स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक 5.4 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मतलब जितने भी हमारे स्पेस में सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो कि हमने खुद बनाकर लॉन्च करवाए हैं स्पेस में, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। यहाँ पे वर्ड मेंशन है सैटेलाइट्स। तो व्हाट आर सैटेलाइट्स? क्या होती हैं सैटेलाइट्स? ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट्स। अभी तक बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में लॉन्च हो चुकी हैं। वो अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रही हैं। सैटेलाइट्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, सबसे पहले सैटेलाइट की डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। अब देखते हैं कि सैटेलाइट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो क्या है। सैटेलाइट्स की दो टाइप्स हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं। अब सैटेलाइट्स में चाँद जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, चाँद जो है वो नेचुरल सैटेलाइट में आ रहा है। इसके अलावा जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी हैं, दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये जितनी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं अपने अपने प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, देखिए ये सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ये क्या कर रही हैं? ये प्लैनेट है, इसके अराउंड प्लैनेट इसके अराउंड क्या कर रही हैं? रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, अपने अपने प्लैनेट्स के लिए क्या कर रही होती हैं? ये रिवॉल्व करते रहते हैं अर्थ के अराउंड। मून जो था वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और डिफरेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो भी रिवॉल्व कर रही हैं। ये अर्थ है, इस अर्थ के अराउंड क्या है? चांद भी रिवॉल्व कर रहा है, जो मून है वो भी रिवॉल्व कर रहा है, और जो डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कह रहे हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी मूव रिवॉल्व कर रही हैं। मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स भी यहाँ पे रिवॉल्व कर रही हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही होती हैं। अब जो डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं उनकी जो टाइमिंग होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइमिंग है मतलब कि वो कितने अरसे में अपना ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट करते हैं। जो सबसे तेज़ जो सैटेलाइट है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है और 24 हावर्स में अपना जो ऑर्बिट है वो मुकम्मल करता है, वो सैटेलाइट कौन सी है? वो है जियो सैटेलाइट। ठीक है, ये वाली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, ये जो होती है सबसे तेज़ सैटेलाइट है। अब देखिए, हमने जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स थे। अब इलेक्ट्रॉन जो थे, जो लोएस्ट एनर्जी जो थे वो अपना इलेक्ट्रॉन जो थे जिनकी एनर्जी कम थी, वो क्या कर रहे थे? वो सबसे नीचे वाले शेल में थे। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही थी वो ऊपर वाले शेल में मूव करते जा रहे थे। ठीक है, इसी तरह मतलब डिफरेंट जो शेल थे, ऑर्बिट्स जो थे, उनकी एनर्जी क्या थी? डिफरेंट थी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को पहले शेल में जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए थी, दूसरे में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी, और तीसरे में जाने के लिए मज़ीद ज़्यादा एनर्जी थी। इसी तरह ये अर्थ है, आगे देखिए डिफरेंट आगे ऑर्बिट्स हैं। जिस सबसे पहले वाले ऑर्बिट पे जाने के लिए इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर सैटेलाइट को हमने दूसरे ऑर्बिट पे भेजना हो, थोड़ा दूर भेजना होगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अगर मज़ीद आगे भेजना होगा तो हमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। मतलब यहाँ पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, जिस तरह हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड इन ऑर्बिट्स में, और ऑर्बिट्स की डिफरेंट एनर्जी होती है, उनको एनर्जी फिक्स होती है। इसी तरह जो है हम जब अर्थ में सैटेलाइट्स भेजते हैं उसको भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसी ऑर्बिट के अकॉर्डिंग उस हम अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ताकि जितनी एनर्जी हम उसको देंगे वो उसी ऑर्बिट में क्या करेगा? रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जियो स्टेशनरी, हमने जियो पढ़ा था, हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था। अब देखें यहाँ पे इसकी ये जो ऑर्बिट है, इसकी ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो ये फिक्स होती है। ठीक है, अब अगर हमने इसको इस सैटेलाइट को हमने यहाँ पे इस ऑर्बिट पे भेजना है तो हम इसका वो उतनी ही एनर्जी इसको देंगे। ठीक है, इसको इतनी एनर्जी मिलेगी तो यहाँ वो इस ऑर्बिट तक आएगा और यहाँ पे क्या स्टार्ट कर देगा? रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब सैटेलाइट्स जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं और हमारी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है जियो, जियो का मतलब क्या है? अर्थ। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब होता है कि वो स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हालांकि ये तो रिवॉल्व कर रहा है ना, जैसे अर्थ रिवॉल्व करेगी तो साथ साथ ये भी रिवॉल्व करेगा, तो इसको हम इसको स्टेशनरी कंडीशन में यहाँ पे इसलिए कंसिडर किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ की जो मोशन है उसी की तरह है। ठीक है, दोनों की मोशन जो एक ही तरह हो रही है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं? इसको स्टेशनरी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जो हर 24 हावर्स के बाद हम जो सैटेलाइट्स जो होती हैं हम उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, हर 24 घंटे के बाद हम जो जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। और सैटेलाइट्स को ऊपर भेजने के लिए अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उनके अकॉर्डिंगली ही एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो उस ऑर्बिट में जाके अपनी रेवोल्यूशन जो है वो क्या कर सकें? स्टार्ट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने
डेफिनेशन लिखनी है सैटेलाइट की। सैटेलाइट जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आपने हेडिंग देनी है सैटेलाइट की। तो आपने डेफिनेशन लिखनी है कि एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। यहाँ तक करने के बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। फिर आप लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नंबर 1 नेचुरल सैटेलाइट एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, फिर आपने नेचुरल सैटेलाइट की हेडिंग देके आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, निशान ने लगाए हुए, द मून्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। उसके बाद फिर आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेडिंग देनी है, देन आपने बताना है scientists have sent many objects into space, some of these objects revolve around the earth, these are called artificial satellites। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हेडिंग दे के आपने जहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यहाँ से आपने शुरू करना है और लास्ट पे आपने जहाँ पे लिखा हुआ है ऑन दी अर्थ, आपने यहाँ पे इसको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। थैंक यू।